हेलो फ्रेंड्स, डीएमके इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम लोग जैसे कि पहले नोटिफिकेशन दिए थे कि हम लोग अपने डीएमके इंस्टीट्यूट को रिज्यूम करने वाले हैं, तो हम लोगों ने डीएमके इंस्टीट्यूट को रिज्यूम कर दिया है। आपके लिए धीरे धीरे सारे फैकल्टीज हम लोग ओपन करने वाले हैं कुछ समय में। तो फिलहाल जो है हम लोग ये ट्रांसफार्मर न्यूरल नेटवर्क्स को फॉलो अप करने वाले थे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में। तो ट्रांसफार्मर न्यूरल नेटवर्क्स होता क्या है, ये सभी चीजों को हम लोग जानेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसका कंटेंट ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ेंगे और इसको बनाएंगे भी। क्या करेंगे, इसको बनाएंगे भी। किसके इस्तेमाल करके बनाएंगे, नमपाई और पाइथन का इस्तेमाल करके हम लोग बनाने भी सीखेंगे। ओके, तो ट्रांसफार्मर न्यूरल नेटवर्क्स जो है आजकल जितने भी प्रकार के एआई मॉडल्स हो गए, जैसे चैट जीपीटी हो गया, टेक्स्ट प्रोग्रामिंग मॉडल्स जितने भी हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स ही होते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। तो हम लोग क्या क्या कंटेंट पढ़ेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो कंटेंट अपने पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर न्यूरल नेटवर्क में, वो उसका ओवरव्यू लेंगे कि आखिर ट्रांसफार्मर होता क्या है, ये आखिर इंट्रोड्यूस कब हुआ और ये किस प्रकार के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो दूसरा देखेंगे वो इसका अटेंशन मैकेनिज्म देखेंगे कि ट्रांसफार्मर में अटेंशन मैकेनिज्म होता है। जैसे कि हम लोग गाड़ी चलाते हैं रोड पे, तब हम लोग देखते हैं कि कौन सा आदमी कहाँ आ रहा है, कहाँ गाड़ी है, कहाँ नहीं है, और वो सब देख करके हम लोग ड्राइव करते हैं। ठीक है, सेम उसी प्रकार का ये लॉजिक लगाता है अटेंशन का, कि जैसे जो सबसे करीब है सबसे पहले अटेंशन उस पर गया, फिर उससे दूर है उस पर अटेंशन गया। इसमें हम लोग उसके पोजीशन पे भी देखते हैं कि वो कितने दूर है, ताकि हम लोग एक्शन ले सकें। तो इस तरह अटेंशन मैकेनिज्म के बारे में है। तो इसके बाद हम लोग ट्रांसफार्मर में क्या पढ़ेंगे, अटेंशन मैकेनिज्म, जो हम लोग बोलते हैं सेल्फ अटेंशन। दो प्रकार का अटेंशन होता है, पहला तो मेरा सेल्फ अटेंशन होते हैं, और दूसरा जो है वो मेरा मल्टी हेड अटेंशन हो गया। क्या हो गया, मल्टी हेड अटेंशन। ये सारे ही चीजों को हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे। अभी फिलहाल हम लोग कंटेंट का ओवरव्यू ले रहे हैं कि आखिर हम लोग क्या क्या कंटेंट पढ़ने वाले हैं। ओके, और चौथा जो हम लोग देखेंगे वो पोजिशनल इनकोडिंग। जैसे कि सबसे पहले वो सेल्फ खुद पे अटेंशन दिया, जैसे गाड़ी चला रहा था खुद पे अटेंशन दिया, फिर बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स पे अटेंशन दिया, फिर पता किया कि उसकी पोजीशन कहाँ है, रिलेटिव पोजीशन। तो हम लोग देखेंगे उसका पोजिशनल इनकोडिंग। किसको देखेंगे, पोजिशनल इनकोडिंग को देखेंगे। ओके, इसके बाद पोजिशनल इनकोडिंग के बाद हम लोग इसके पूरे के पूरे आर्किटेक्चर पे डीप डाइव करेंगे। किस पे डीप डाइव करेंगे, आर्किटेक्चर डीप डाइव करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया कंटेंट 5। ठीक, इसके बाद आर्किटेक्चर डीप डाइव करेंगे। तो इसमें हमारा दो प्रकार के मैकेनिज्म आते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इनकोडर कोड और डिकोडर कोड। क्या कहते हैं, इनकोडर और डिकोडर। ठीक है, जैसे कि मान लो हमने कुछ कहा और आपने कुछ सुना, तो हम लोगों ने जो एक्स इनपुट दिया, आपने उसे वाई इनपुट समझा। ठीक है, तो इसके बीच में हमारा कॉन्टेक्स्ट रहता है। क्या रहता है, कॉन्टेक्स्ट, जिसको कॉन्टेक्चुअली अवेयर होते हैं। तो इनकोडर कोड हो गया हमारा और ये डिकोडर कोड हो गया। ठीक है, इनकोडर कोड, डिकोडर कोड, ये हो गया मेरा 6, ये हो गया मेरा 7। ठीक है, इसके बाद इनकोडर डिकोडर को देख लेंगे। तो फिर ये सारे ही चीजें चंक में आते हैं। तो ये प्रोसेस करते हैं सेंटेंस को, सेंटेंस के टोकनाइज करते हैं, टोकनाइजेशन। ठीक है, हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे सेंटेंस टोकनाइजेशन। ओके, सेंटेंस टोकनाइजेशन के बाद हमारा आता है पुट इट ऑल टुगेदर। मैं अब ये जितने भी चीजें अभी यहां से यहां तक देखा हूं, इन सभी को एक ही में डाल के समझूंगा। पुट इट ऑल टुगेदर। ठीक है, इसके बाद हमारा जो लास्ट कंटेंट हम लोग पढ़ेंगे वो इस सभी चीजों का ट्रेनिंग और इंटरफेरेंस होगा। क्या होगा बच्चों, ट्रेनिंग एंड इंटरफेरेंस। ठीक है, ये अपना पूरा पूरी
कंटेंट का ओवरव्यू है, आप लोग देख लो। ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में हम लोग देखेंगे और इसे बनाने के लिए भी सीखेंगे। इसको बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे NumPy और PyTorch का, जो हम लोग आगे के सेशंस में देखेंगे। इसका क्या क्या कंटेंट रहेगा ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क्स में। सबसे पहले उसके ओवरव्यू रहेगा, दूसरा मेरा उसमें कुछ अटेंशन मैकेनिज्म होते हैं। उन अटेंशन मैकेनिज्म में दो प्रकार के अटेंशन मैकेनिज्म होते हैं, जनरली सेल्फ अटेंशन, दूसरा मल्टी एड अटेंशन, दोनों के बारे में देखेंगे। इसके बाद मेरा पोजिशनल इनकोडिंग होता है, उसके बारे में देखेंगे। पोजिशनल इनकोडिंग के बाद हम लोग उसके आर्किटेक्चर पे डीप डाइव करेंगे कि आर्किटेक्चर आखिर मैकेनिज्म है क्या, वो काम कैसे करता है। इसके बाद हम लोग का दो कोडर है, एक तो इनकोडर है और दूसरा डिकोडर है, ठीक है। इन दोनों के बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग सेंटेंस टोकनाइजेशन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद इन सभी चीजों को एक जगह पर रैप अप करूंगा, पुट इट ऑल टुगेदर, और देखूंगा कि ये सारी चीजें फंक्शन कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग का ट्रेनिंग और इंटरफेरेंस चलेगा इसके आगे। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को।